हे गाइस, मैं उराना और आप देख रहे हो देसी द अनस्टॉपेबल ब्रांड। तो कैसी है अपनी देसी फैमिली? तो आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज टायर वर्सेस इंडियन टायर। तो क्या होता है, पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर इतने क्वेश्चन पूछे यार इस टॉपिक पर कि भाई चाइनीज टायर गाड़ी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कौन सा टायर बेहतर होता है, चाइनीज टायर कम प्राइस होने के कारण अच्छा है क्या? तो आज आप वीडियो पूरी देखिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई एक बात मैं आपको सबसे क्लियर कर दूं कि भाई चाइना मैन्युफैक्चर होने वाले टायर्स के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ठीक है, हम अगेंस्ट है उस टायर के जिसका कोई ब्रांड नहीं होता, जिसकी कोई कस्टमर केयर सपोर्ट टीम नहीं बैठी होती, और जो टायर लेने के बाद आपको आंसर देने वाला या फिर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं होते। मतलब कि लोकल टायर्स जो होते हैं हम उनके अगेंस्ट है। ठीक है, तो आपको आज पूरे पॉइंट वाइज हर एक बात बताएंगे कि जिसकी वजह से आप खुद ये सोच कर अपने गाड़ी के लिए कौन सा टायर अच्छा है आप समझ सको और उस टायर आप ले सको। तो बात करते हैं कि भाई ये चाइनीज टायर आते कहाँ से। तो भैया ये होते हैं चाइना मैन्युफैक्चर, और ये आते हैं इंडिया में। इंडिया में कोई टायर्स का बड़ा डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो बुलाता है कंटेनर सीधा। तो उस कंटेनर में आते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में टायर, फिर वो डिवाइड होते हैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डीलर, होते होते आपके हर एक सिटी में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये होती है भाई आते कैसे। अब बात करते हैं, तो अब हम टायर के निकालेंगे रनिंग कॉस्ट। एक आपको साइड स्क्रीन में सब दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बात करूंगा जो ब्रांडेड टायर्स होते हैं, ये इनकी प्राइस सिटी टू सिटी थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। आपके सिटी में कहीं कम तो कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, पर एक नॉर्मल प्राइस मैं आपको बता दूंगा। तो क्या होता है, मिशलिन, एमआरएफ, सीएट, ये सब टायर स्टार्ट हो जाते हैं 3500 से लेके 4500 या 5000 तक आपको आसपास मिल जाएंगे। और ये मैक्सिमम ब्रांडेड टायर आपको 40,000 से लेकर तो 60,000 किलोमीटर तक चल जाते। एक नॉर्मल 4500 रुपीज एक नॉर्मल टायर की प्राइस लेते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं 50,000 किलोमीटर पर। तो ये आपको देखने को मिलती है 0.9 पैसे पर किलोमीटर। मतलब इसकी रनिंग कॉस्ट जो होती है 9 पैसे मिलती है। और यही अगर बात करें चाइनीज टायर की, तो चाइनीज टायर आपको 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक मिल जाते हैं, और ये कम से कम 25,000 से लेके 35,000 तक चलते हैं। बट ये 30,000 के बाद इसका ब्रेकिंग रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि आपको पता चल जाएगा, एक्चुअल में पता चल जाता है। अब जिन लोगों को ब्रेकिंग रेजिस्टेंस नहीं पता, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ब्रेकिंग रेजिस्टेंस वो होता है कि जहां पर आप ब्रेक अप्लाई करते हो अपने कार का, वहां से लेकर जहां पर आपकी गाड़ी जाकर रुकती है, वो जो डिस्टेंस होता है उसे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। से डिवाइड करते हम 30,000 किलोमीटर पे, तो हमें मिलता है 73 किलोमीटर पर पैसा। मतलब ब्रांडेड टायर के कंपेरेटिव भी आपको ये महंगा पड़ता है। और दूसरी बात ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे बचा रहे हो टायर में, पर वही पैसे आपके क्लच प्लेट पे, वही पैसे आपके ब्रेक्स पे, वही पैसे आपके सस्पेंशन पे, और मेन चीज वही पैसे आपके पेट्रोल या डीजल में ही लग जाने वाले हैं। अगर मान लो आपकी गाड़ी के ब्रेक बहुत अच्छे हैं, पर आपका टायर ही कुछ काम का नहीं होगा, तो आपको ब्रेकिंग इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। आपने अक्सर देखा होगा रोड्स पर टायर के निशान दिखते हैं आपको, तो क्या होता है, आप ब्रेक तो अप्लाई करते हो पर ब्रेक लगता नहीं है, बल्कि टायर वहां पे स्लिप हो जाते हैं और टायर वहां पे घिसते ही चले जाते हैं। वो उसके वजह से वो निशान आते हैं। मतलब आप ब्रेक तो लगा रहे हो पर ब्रेक लग नहीं रहा, टायर आपका घिस रहा है कंटिन्यूअसली। ये बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो अभी हम बात करेंगे भाई कंफर्ट कितना मिलता है चाइनीज टायर में। अगर आपने एक बार चाइनीज टायर अपनी गाड़ी में डालकर चला लिया, आपको पता चल जाएगा। आप नॉर्मल 90 से लेके 120 की स्पीड पे आप हो, नॉर्मल स्पीड 100 या 120 स्पीड पे हो आप हो, अगर आपने कहीं कौन से व्हीकल को ओवरटेक कर लिया,
तो आपको पता चल जाएगा भाई ये टायर ओवरटेकिंग के लिए उतनी रिलायबल नहीं है। आपको पता चल जाएगा इसमें आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सस्पेंशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो कैसा होता है, चाइनीज टायर मटेरियल जो सिलिकॉन मटेरियल होता है, सिलिका होता है, रबर उतने अच्छे तरीके से उस बैलेंस नहीं किया जाता। अगर बात कर लूँ कि अगर वही ब्रांडेड टायर कोई चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे मिशलिन हो गया, एमआरएफ हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, अगर ये वहां पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, इनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम, इनकी कंट्रोल टीम, इनकी मैनेजमेंट टीम, ये सब टीम वहां पे ध्यान देती है। क्योंकि जो मटेरियल चाइना में यूज करेंगे वही मटेरियल ब्रांडेड टायर्स ऑल ओवर वर्ल्ड यूज करते हैं, तभी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, इक्वली वो सप्लाई कर पाएंगे ऑल ओवर कंट्रीज वही टायर। क्योंकि वो उतना क्वालिटी इफिशिएंस होते, क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो लोग। अगर वही बात करें चाइनीज टायर, तो ना तो उनके पास इंजीनियर की टीम बैठी हुई होती है, ना तो उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, ना तो उनके पास एक मैनेजमेंट टीम होती है। बस उनको एक पता है टायर ऐसे बनाना, रबर इतना डालना, सिलिका इतना डालना, कंटेनर में इतना चाहिए, उस हिसाब से वो बना देते और दे देते। तो वो लोग वहां पैसे बचाते हैं और आपको कम कीमत में टायर पहुंचा देते हैं। तो वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। कई कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि आप चाइनीज टायर गाड़ी में डाल तो देते हो, पर सडन कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, आपका टायर प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको आंसर देने वाला, आपकी हेल्प करने वाला कोई वहां पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या फिर टोल फ्री नंबर तक नहीं होते उनके। आप किसे कांटेक्ट करोगे? अगर वही आपका इंसिडेंट किसी ब्रांडेड टायर के साथ हो जाता है तो उनकी टीम, उनके एग्जीक्यूटिव आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप जहां से टायर परचेस करते हो, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद आप वहां जाओगे तो वो लोग भी बोलेंगे भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको सीधा बोल देंगे। अगर वही आप कोई ब्रांडेड अच्छे क्वालिटी वाला, अच्छे मटेरियल वाला टायर यूज करते हो, तो कोई भी शॉप आप जहाँ से भी अपने गाड़ी में टायर इंस्टॉल करवाए हैं वहां जाकर आप एक बार बात करते हो कि भाई मेरे टायर में ये प्रॉब्लम आया है, तो वो ब्रांडेड टायर होगा, अच्छे कंपनी का होगा, तो शॉप ओनर भी आपको हेल्प कर देंगे, आपको बता देंगे कि भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है। मेन चीज ये अक्सर लोगों ने देखा है, वो मैंने खुद 2-3 बार नोटिस किया है चीज, जो चाइनीज टायर होते हैं वो पंचर होने के बाद स्पेसिफिक एरिया में बल्क आ जाता है, फूल जाते हो। तो ये क्या होता है, ये उनके स्टील कॉर्ड्स जो होते हैं वो उतने अच्छे से डिजाइन नहीं होते, वो बल्क दे देते। अगर वही आप ब्रांडेड टायर कोई भी लेते हो, अगर मान लो पंचर हो जाता है तो वहां पर कभी बल्क नहीं आता। वो सिलेगा उस तरह के डिजाइन होते हैं, वो जो ट्रेड डिजाइन होती है टायर की, वो उस तरीके से मेंटेन की जाती है कि भाई गाड़ी ब्रेकिंग भी अच्छी हो, ड्राई ब्रेकिंग, कोल्ड ब्रेकिंग, वेट ब्रेकिंग वो अच्छे से हैंडल कर पाए, वो एयर फ्लोज भी निकाल सके। अगर आप वाटरी सरफेस पे चला रहे हो तो टायर्स के बीच में आपको जो लाइंस दिखते हैं वहां से एयर पास हो सके, वहां से वाटर निकल सके। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं कंपनीज, क्योंकि टायर एक ऐसी चीज है वो व्हीकल के हिसाब से डिजाइन होता है। कई बार ऑफ रोडिंग में अलग टायर यूज होते हैं, नॉर्मल सिटी राइड्स के लिए या फिर सिटी ट्रैवल के लिए टायर आपको नॉर्मल मिलते हैं। वही आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो, हिल्स पे चलाते हो, या फिर आप 4x4 या 6x6 व्हीकल भी यूज करते हो, तो उसके टायर भी कुछ ना कुछ अलग मटेरियल के यूज होते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप पर्टिकुलर ब्रांडेड टायर, अगर कोई ट्रस्टेड ब्रांड के यूज करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी, कंफर्टेबल सस्पेंशन, ब्रेकिंग और मेन चीज आपका फ्यूल इकोनॉमी अच्छी होगी। अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चाइनीज टायर जो होते हैं ये ना तो वेल बैलेंस नहीं होते। अगर आप चाइनीज टायर कभी भी व्हील बैलेंसिंग करवाने जाओ तो उसमें विल्थ भी ज्यादा लगती है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो भाई ये टायर इतने हेवी होते हैं कि इनको आगे पुल करने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगती है। अगर इंजन को ज्यादा ताकत लगेगी तो ताकत जनरेट करने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए पेट्रोल भी ज्यादा लगेंगे या फिर डीजल भी ज्यादा, फ्यूल ज्यादा लगेगा आपका। अगर फ्यूल ज्यादा लगता है तो आपका माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप हो सकता है।
अगर आप मेरी ओपिनियन पूछते हो तो भाई जो टाइम पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, शॉकअप में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसे टायर्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा थोड़े से और पैसे लगा के आप अच्छे टायर्स गाड़ी में डालो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि टायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको ब्रेकिंग, कंफर्ट और एक कॉन्फिडेंस जो फील आता है कि भाई स्टीयरिंग जब आप कट करते हो पर्टिकुलर डिग्रीज में, तो उस समय आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाईवेज पे क्या होता है, जितने आप स्टेबल रहोगे उतना ही अच्छा रहता है। हाई स्पीड में तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। ये तो हाई स्पीड में आपकी गाड़ी लहर गई और पता चला टायर फट गया, तो ये इंसिडेंट्स होने के चांसेस होते हैं इन टायर्स में। तो मेरे मुकाबले आप सस्ते के चक्कर में ना जाते हुए आप अच्छे टायर्स गाड़ी में डालें, क्योंकि यही आपको कंफर्ट अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे। आपको कोई भी सवाल पूछना हो या फिर कुछ बोलना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना हो तो नीचे आ रहे इंस्टाग्राम आईडी पे आप जाके मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो।